हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी टॉपिक में कार्ड्स पे डिस्कस करेंगे। प्लेइंग कार्ड्स आप जानते हैं, ताश का पत्ता। पैक ऑफ कार्ड, पूरी ताश की गड्डी में आपको मालूम है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। और आज हम प्रोबेबिलिटी समझेंगे कि टोटल ताश की गड्डी में जो 52 कार्ड्स हैं उसमें से अगर हम रैंडमली कोई एक कार्ड सेलेक्ट करते तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कैसे कैलकुलेट होती। ठीक है, कार्ड्स देखिए, टोटल 52 कार्ड्स में 26 रेड कार्ड होते हैं और ब्लैक कार्ड भी 26 होते हैं। तो सबसे प्राइमरी लेवल पे अगर हम देखें कि फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड वन कार्ड ड्रॉन रैंडमली मीन्स बिना किसी पक्षपात। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, मीन्स रेड कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी और ब्लैक कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितने 26 और टोटल कार्ड 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होगी 26 अपॉन 52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड ये भी 26 अपॉन 52 मीन्स 1/2। क्लियर। अब यहीं पे एक और बात हम आपको समझा दें कि अगर आप दो कार्ड ड्रॉ करते तो दो कार्ड ड्रॉ करने में दो सिचुएशन हो सकती कि पहला कार्ड आपने ड्रॉ किया और दूसरा कार्ड ड्रॉ करने के पहले पहला वापस रख दिया, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट आएगा, स्वतंत्र घटना है। और सेकंड केस कि पहला कार्ड ड्रॉ किया, उसको वापस नहीं रखा गड्डी में और फिर दूसरा कार्ड ड्रॉ किया, तो ये डिपेंडेंट इवेंट में आएगा। तो इस केस में फर्स्ट कार्ड रेड और सेकंड कार्ड रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट कार्ड रेड होगा 26/52 और सेकंड कार्ड भी होगा 26/52। ये इंडिपेंडेंट मीन्स कि जब दूसरा कार्ड ड्रॉ करने के पहले पहला कार्ड आप वापस पैक में रख देते हैं। और सेकंड जो मैंने बताया डिपेंडेंट में फर्स्ट कार्ड रेड होने की प्रोबेबिलिटी 26/52 और सेकंड कार्ड रेड होने की मींस पहला कार्ड जो आपने निकाला वापस नहीं रखा। तो पहला कार्ड अगर रेड है आपका तो पैक में कितने कार्ड बच गए रेड 25 और 51 मींस कि सेकंड कार्ड, पहला कार्ड अगर रेड है तो सेकंड कार्ड रेड होने की प्रोबेबिलिटी 25/51। अगर फर्स्ट कार्ड ब्लैक है तो सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड होने की 26/51। क्योंकि पहला कार्ड ब्लैक निकला है तो रेड 26 टोटल होंगे। तो ये आपको रेड और ब्लैक के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी ऐसे डिस्कस करनी है। अब आगे देखिए फर्दर आप देखेंगे कि जो रेड कार्ड है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और ब्लैक को भी 2 में। अगर आप इसे आसानी से समझना चाहते तो घर में अगर आपके प्लेइंग कार्ड्स है तो आप उसको देख के क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। रेड में हार्ट, ये देखिए ऐसा शेप होता है, और डायमंड, ठीक है। और ब्लैक में भी आपका स्पेड और क्लब।
मीन्स हर्ट को हम पान का पत्ता कहते हैं, डायमंड को ईंट का पत्ता, स्पेड हुक्म का पत्ता और क्लब चिड़ी का पत्ता। अब देखिए हर्ट के कितने कार्ड होते हैं? 13, डायमंड भी 13, स्पेड भी 13 और क्लब भी 13। तो अब देखिए यहां प्रोबेबिलिटी क्या पूछेगा आपसे कि आपने फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड ड्रॉन सिंगल कार्ड एट रैंडम बेसिस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट, कि ताश की गड्डी में से आपने दैव आधार पर एक पत्ता निकाला, क्या प्रायिकता है कि वो पान का पत्ता हो। तो हर्ट की प्रोबेबिलिटी 13/52 होगी, मीन्स 1/4, और डायमंड की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 होगी, 13/52, और स्पेड की भी और क्लब की। ठीक है, क्योंकि सारे 13 पत्ते हैं और किसी भी एक क्लब की प्रोबेबिलिटी 13/52, स्पेड की 13/52, मींस कि अगर आप कार्ड में से कोई भी एक पत्ता निकालते हैं तो उसका हर्ट होना 13/52, डायमंड होना 13/52, स्पेड होना 13/52 और क्लब होना 13/52। अब आप देखिए 13 कार्ड्स होते हैं सब में, और वो कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक का 1 नहीं होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद J Q K मीन्स किंग, क्वीन और जैक। टोटल 13 कार्ड होते हैं। आप सीरियल देखिए इसी तरह, और हम इसमें बता दें कि ये जे क्वीन और किंग, जैक क्वीन किंग, इन तीनों को हम फेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि इस कार्ड पे फेस बना होता है। और इसी तरह 13 कार्ड डायमंड के, 13 स्पेड के, 13 क्लब के होते हैं। मींस अगर हम देखें ओरिजेंटल, वर्टिकल हम देखेंगे 13 कार्ड सबके हैं, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो हर्ट का एस, डायमंड का एस, स्पेड का एस और क्लब का एस, टोटल एस मींस इक्का 4 होता है। 4 इक्के होते हैं ताश की गड्डी में, आपको मालूम होगा, पान का, ईंट का, हुकुम का और चिड़ी का। इसी तरह 2, ये देखिए ये भी 4 होगा, और इसी तरह सारे पत्ते अलग अलग हम देखेंगे, ये 4 होते हैं। तो अब इससे रेस्पेक्ट क्वेश्चन देखिए कि आपने ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, एस होने की प्रोबेबिलिटी, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4 इक्के हैं तो मीन्स प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। अब यहां ध्यान रखिए कि इक्के भी 4 होते हैं तो उसमें से 2 इक्के किस कलर के होंगे? रेड, और 2 ब्लैक के होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक कार्ड ड्रॉ करते हैं और उसका इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, तो 4/52। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक कार्ड ड्रॉ करते हैं और रेड इक्का मींस लाल रंग का इक्का हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/52, क्योंकि टोटल इक्के 4 होते हैं लेकिन लाल रंग का इक्का 2 है और ब्लैक का भी 2 है। अब किंग की प्रोबेबिलिटी, अब रेंडमली हम आपसे पूछ रहे हैं, बताते जाइए। एक कार्ड आपने निकाला तो किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोलिए। 4 किंग है और टोटल कार्ड 52।
तो 4/52। अगर हम आपसे पूछे कि रेड किंग की प्रोबेबिलिटी, तो रेड किंग कितने हैं? 2, तो रेड किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/52। और इसको आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ये सारी चीजें शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड हमने आपको बताया जे क्यू किंग 3 है, तो यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां 3, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12/52, ठीक है। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3/13। अब अगर हम आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, तो रेड में फेस कार्ड 3, 3, 6 होंगे, मींस 6/52। और इसको आसानी से समझने के लिए आपके घर में अगर प्लेइंग कार्ड हो तो आप उसको देख के समझ सकते। और सिंपल सा है कि टोटल कार्ड्स आपको ध्यान रखना है 52, जिसमें से रेड 26 है, ब्लैक 26। और रेड में 2 क्राइटेरिया है, हार्ट यानी पान का 13 पत्ता होगा और डायमंड यानी ईंट का 13 पत्ता होगा। ब्लैक में स्पेड 13 और क्लब 13 मीन्स हुकुम के 13 पत्ते और चिड़ी के 13 पत्ते। अब ये अलग अलग पत्तों को आप देखिए, एस मीन्स इक्का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जैक क्वीन किंग 13 कार्ड्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से आप डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।